प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज चर्चा करेंगे श्री प्राणनाथ जी द्वारा कही वाणी कुलजम स्वरूप के विषय पर। यह वाणी कोई कविताओं का लेख नहीं है, चौपाइयों का संग्रह नहीं है, किसी संत महापुरुष या ज्ञानियों द्वारा कहा गया ज्ञान नहीं है। यह वाणी ब्रह्मवाणी है, जिसे उस अल्लाह ताला ने, उस खुदा ने, उस सुप्रीम द गॉड ने, उस बाह्य पुरुष ने स्वयं हम आत्माओं के लिए उतारा है। यह वाणी कोई विशेष संप्रदाय, विशेष जाति धर्म के धर्म वालों के लिए नहीं है, यह सबके लिए है। श्री प्राणनाथ जी ने सबको एक तार में बांधने की कोशिश की है और वास्तव में हम एक परमात्मा की आत्माएं हैं। परमात्मा अलग अलग नहीं है, क्योंकि सबका मालिक तो एक ही है। इस वाणी की महिमा अनंत है। श्री प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में लिखा है, या वाणी के कारणे कई करे तपसन, या वाणी के कारणे कई पीवे अगिन, या वाणी के कारणे कई दमे देह, या वाणी के कारणे कई करें कष्ट सने, या वाणी के कारणे कई गले हेम, या वाणी के कारणे कई लेवे अनसन नेम। और किन एक बूंद ना पाइया रसना भी वचन, ब्रह्मांड धनियों दिखाया, ब्रह्मांड धनियों देखिया जो कहावे त्रिगुण। इस वाणी के, इस ब्रह्म ज्ञान के लिए जो युगों युगों से तपस्वी तपस्या कर रहे थे, जो प्रबुद्ध जीव थे, जिन्हें संसार की किसी भी वस्तु की चाहना न थी, जिन्हें तो मुक्त होना था, उनके लिए यह वाणी उतरी है। इस वाणी के लिए कई जीवों ने इतनी घोर तपस्या की, कईयों ने तो अग्नि का पान किया, कईयों ने जीते जी ही अपने देह को पृथ्वी में दबा लिया। इस वाणी के कारण कईयों ने तो हिमालय में घोर तपस्या करके अपने शरीर को हिम से गलाया, और कईयों ने तो पर्वत पर, पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर छलांगे लगाईं, और इस वाणी के कारण ही कईयों ने तो अपने शरीर को आरी से चिरवाया, मात्र उस ब्रह्म ज्ञान के लिए। पर वह ब्रह्म ज्ञान उस युग में नहीं आया था। तो यह वाणी उन तपस्वियों की तपस्या का फल है। यह वाणी उनके देवी देवताओं द्वारा दिया गया वरदान है। उन्होंने अपने देवी देवताओं से मांगा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मुझे तो उस ब्रह्म को जानना है। तो उनके देवी देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा कि यह तो संभव नहीं है। जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस संसार में आएंगे, 28वें कलयुग में आएंगे, हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि उस समय आप मनुष्य तन धारण करो और उस ब्रह्म ज्ञान को समझो। क्योंकि अथर्ववेद में लिखा है, तमेव विद्वाना
तमेव विद्वान न विभाय मृत्युरात्मानाम धीरम अजरम युवानम। अर्थात उस धीर अजर अमर तरुण ब्रह्म को जानकर विद्वान पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। जीते जी जो मृत्यु से नहीं डरता वह तो समझो मुक्त हो गया। बस मुक्त तो शरीर से होना है, वह तो जीते जी ही मुक्ति पा गया। और यह वाणी मुक्ति देने वाली है। संसार में, ब्रह्मांड में आप कहीं चले जाइए, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, पीर फकीरों की मज़ारों पर कहीं भी चले जाइए, कहीं भी मुक्ति पीठ या मुक्ति देने का वादा नहीं है। यही चौखट है श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना। मात्र यही चौखट है, यही वो दरवाजा है, यही वो ब्रह्म का घर है जहाँ पर मुक्ति, आत्मा की मुक्ति, आत्मा को मोक्ष देने का वायदा है। मुक्ति पीठ है। मुक्ति दिलाने वाली यह वाणी मनुष्य को जीते जी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद से मुक्त करती है और मृत्यु के बाद जन्म मरण चक्र से भी मुक्त करती है। इस वाणी की महिमा अनंत है, जिसे कहा नहीं जा सकता। इस वाणी को जानकर स्वयं की आत्मा का बोध और परमात्मा, वह सच्चिदानंद कैसा है, वह सच्चिदानंद कैसा है, वह सच्चिदानंद का धाम कैसा है, हमारा मूल स्वरूप कैसा है, यह वाणी बताती है। उस ब्रह्म को जानकर तो वास्तव में आत्मा मुक्त हो ही जाती है। इसलिए इस वाणी की महिमा अनंत है। इस मुख से इस वाणी का वखान नहीं किया जा सकता है। समझने वाले वो मोमिन समझेंगे जो दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम से आई हैं। श्री प्राणनाथ जी ने कहा है, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानो ना ही सुनी सो करत दीदार हसम। जिस ब्रह्म के बारे में किसी ने एक शब्द भी ना सुना, उस ब्रह्म को का अनुभव, उस ब्रह्म का दर्शन यह वाणी कराती है। इस वाणी की महिमा अनंत है, अनंत। इस वाणी की महिमा बताने की मैंने कोशिश की है, पर वाणी की महिमा तो अकथनीय है, कहीं नहीं जा सकती। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।